तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज हमारा पहला लेक्चर होने वाला है पढ़ाई लिखाई वाला, ठीक है। जिसमें बेटा हम लोग बात कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट फिजिक्स के बारे में। और बच्चे हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं किसके बारे में बेटा? क्लास 12th का ही सिलेबस हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर बच्चों नाम क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, ठीक है बेटा। ये लेक्चर नंबर बेटा हमारा 1 है ना। मुझे आप लोग जानते ही होंगे कि आपका फिजिक्स अड्डा वाला आरडी सर, ठीक है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास को। और बेटा एकदम पढ़ाई में थोड़ा सा आप लोग अपना ध्यान लगाइएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। आज की क्लास इंट्रोडक्शन क्लास ही होने वाली है, ठीक है। हम लोग आज की क्लास में फील करेंगे अपने बेटा पहले वाले चैप्टर को कि क्यों मेरे प्यारे बच्चों हम इसको पढ़ रहे हैं, हमको क्या क्या चीजें इसमें पढ़नी है और हमारी डेली लाइफ में इससे कहाँ कहाँ एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे ये सारी बातें मेरी अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले पहले बेटा हम लोग अगर बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा पूरा ये आपका एक यूनिट होता है जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बेटा हमको दो पार्ट करने हैं। तो एक पार्ट को बेटा हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक पार्ट को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। एक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और एक बेटा क्या है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। अभी जब हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर को बेटा स्टार्ट कर रहे हैं, तो अपने फर्स्ट चैप्टर में बेटा हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर में बेटा हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ही बात करते हैं। स्टैटिक का मतलब होता है बच्चों रुका हुआ, वो भाग दौड़ नहीं कर रहा है, एकदम जस्ट चिल मार रहा है बच्चों, मौज कर रहा है, ठीक है। तो कौन मौज करेगा बच्चे? चार्ज मौज करेगा। अभी सारी बातें चार्ज के बारे में, चार्ज क्या होता है, कैसे हमको इसको पढ़ना है, सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, तो इसमें क्या होगा बच्चों? जो चार्ज होगा एकदम बेटा रेस्ट पे होगा, ठीक है। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ रही है? जब हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करेंगे अपने अपने ही क्लास 12th के सिलेबस में, जो हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करते हैं बेटा, तो उसमें क्या होता है? जो चार्ज होगा वो मोशन पे रहेगा। अगर मैं आपके क्लास 12th के सिलेबस की बात करूं तो बेटा जो पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर होगा उसमें चार्ज क्या होगा? रेस्ट पे होगा, एकदम मौज कर रहा होगा। तो उसके चारों तरफ क्या क्या कहानियां होंगी, क्या क्या वो कांड करेगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बेटा। बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? फिक्स चार्ज मतलब रेस्ट वाले चार्ज की बात करेंगे। उसके बाद जब चैप्टर नंबर 3 हमारा आएगा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, फिर मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, ये सारी कहानी जब चलने लग जाएंगी तो वहां पे जो हमारा बंदा चार्ज है वो बेटा भागने दौड़ने लग जाएगा, ठीक है। जिंदगी का नाम ही है भागना और दौड़ना, तो बेटा उसको भागना दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पे हम लोग उसके बारे में डिटेल चर्चा करने वाले हैं। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रिसिटी, या आप लोग यहाँ पे कह सकते हो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और स्टैटिक का मतलब होता है बेटा एकदम रुका हुआ, जो एकदम ठहरा हुआ है, मौज कर रहा है, वो मेरे प्यारे बच्चों मोशन नहीं कर रहा, तो नॉट इन मोशन, ठीक है। जैसे कोई मूर्ति है मेरे प्यारे बच्चों एकदम ठहरी हुई है। तो मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा है वो मेरे प्यारे बच्चों हर जगह हमारे डेली लाइफ में चारों तरफ बेटा आप देख पा रहे हो कि हमको देखने को मिलता है। मोबाइल फोन से लेकर के, टीवी से लेकर के, बल्ब से लेकर के, या हम लोग नेचुरल फिनोमेना जो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लो बिजली कड़कती है, यहाँ पे फिगर में आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो इन सब जगह मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग घिरे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? फिजिक्स का कौन सा ब्रांच होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? तो मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे, हम लोग अध्ययन करेंगे रेस्ट वाले चार्ज का, ठीक है। चार्ज जो मौज में एकदम है, एकदम चौड़ में है बच्चों, अपना बोरिया बिस्तर लेकर के सोया हुआ है बेटा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज इलेक्ट्रिक चार्जेज एट रेस्ट। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ रही हैं? ठीक है बेटा।
चलो, तो बेटा हम लोग बेटा सिंपल सी बात है, हम लोग कह सकते हैं कि भैया जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है बेटा, वो क्या है? वो मेरे प्यारे बच्चों है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है बच्चा हमारे पास इलेक्ट्रो का मतलब हो गया चार्ज, और मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब हो गया चार्ज, और इसका मतलब हो गया मेरे प्यारे बच्चों एट रेस्ट। एट रेस्ट। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चे समझ पा रहे हैं मेरी? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। एकदम बढ़िया से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग अपने जर्नी को स्टार्ट करेंगे एकदम डिटेल में, डीप में जा करके, जीरो से मेरे प्यारे बच्चों एडवांस लेवल तक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है बेटा? तो पहले मैं आपको बोर्ड की चीजें सारी क्लियर करता जाऊंगा, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग मान लो सीयूटी लेवल तक जाएंगे, फिर हम लोग नीट लेवल तक जाएंगे, उसके बाद जेई मेन लेवल तक, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग एडवांस लेवल तक की फिजिक्स को सीखने वाले हैं। ठीक है? लेकिन आपको भी पता है कि कोई भी जर्नी स्टार्ट होती है तो मेरे प्यारे बच्चों एकदम बॉटम से ही हम लोग शुरू करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि मान लो अगर आपको किसी छत पे चढ़ना है तो आप छलांग लगा के चले गए। ठीक है? ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा। आपको एक एक सीढ़ियों को चढ़ना होता है। ठीक है? तब जा करके आप उस फ्लोर पे पहुंच पाते हो। तो वही जर्नी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ भी स्टार्ट हो रही है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ये आपका भाई, ये आपका मास्टर मेरे प्यारे बच्चों आपको चैंपियन बना के छोड़ेगा। ठीक है बेटा? तो चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं चार्ज एट रेस्ट की। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? ठीक है, आगे की बात करते हैं बेटा। कुछ चीजें हमने लिख लिया है जिससे कि मुझे आपको ज्यादा मतलब मुझे ज्यादा लिखना ना पड़े, और उससे आपको भी हेल्प मिलेगा, जिससे कि आपका नोट्स साथ साथ बच्चों तैयार होता जाएगा। ठीक है? तो बेटा हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में? तो आज की क्लास में तो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बात करेंगे, और बच्चे इसके बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में ही बातचीत करूंगा। तो आज मेरे प्यारे बच्चों हम लोग केवल इन्हीं दो कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग अच्छे से सीखने वाले हैं कि भैया चार्ज क्या होता है, सबसे पहले समझा दो आरडी भैया। ठीक है? फिर उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसके बारे में भी हमको अच्छे से जानना है। ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग इन्हीं दो कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों जो नींव होती है ना, उसको बेटा मजबूत बनाना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है? तो वो मैं करूंगा, जिससे कि मेरे प्यारे बच्चे जो भी आपके पहले के जो पाप होंगे वो धीरे धीरे धुलते चले जाएंगे। आप फिजिक्स को थोड़ा सा फील करने लग जाओगे, तभी तो मजा आएगा। ठीक है? तो चलो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको फील कराऊं कि हमारे डेली लाइफ में बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम यहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, वो मेरे प्यारे बच्चों कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? तो मेरे प्यारे बच्चों हमने जो लिखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक, और इसका मतलब है चार्ज, और इसका मतलब बेटा एट रेस्ट। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चे समझ पाए? ठीक है? तो बेटा क्या हुआ, एक बच्ची है, मान लो इस बच्ची का नाम है बेटा मीना। ठीक है? मीना ये बच्ची है, उसने ऐसे ही जाने अनजाने में, उसका बर्थडे था, उसने बलून लिया, उस बलून में बच्चों फूंक मारा, और कहीं से कपड़े उपड़े से उसने रगड़ दिया। उसके बाद बालों के पास ले जाती है तो मेरे प्यारे बच्चों बाल उससे उसके उसकी तरफ चिपकने लग जाए, बच्चे उसके बाल उड़ने लग गए। ठीक है? उस बलून की तरफ आकर्षित होने लग गए, अट्रैक्ट होने लग गए। अब बेटा वो सोच में पड़ गई कि भाई ये क्या होता है। तो अगर बेटा मीना कक्षा 12 में होती, क्लास 12th में होती, तो उसको ये जानकारी आपका आरडी भैया अच्छे से दे देता। ठीक है? लेकिन मीना अभी कंफ्यूज है। तो जाने अनजाने में ऐसी आपसे बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है बेटा? जैसे मान लो आप अचानक से कहीं से आते हो, दरवाजा का जब हैंडल आप छूते हैं बेटा, ठीक है, तभी आपको बच्चे वहां पे शॉक लगता है। शॉक लगता है एक, ठीक है, ऐसा लगता है कि कुछ तो हमको करंट मार दिया है। ठीक है? अच्छा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल मेरे प्यारे बच्चों, जब आप लोग सर्दियों में सोते हो रात में, तो जो कंबल आप ओढ़ते हैं उसमें अगर ऐसे हाथ पांव चलाओगे बच्चे ना, तो जुगनू जैसा कुछ तो दिखाई देता है, और वहां पे बच्चों चिटचिट जैसी आवाज भी होती है। ठीक है? तो वही है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है? जो आसमान में बिजली कड़क रही है वो भी मेरे प्यारे बच्चों यही है। तो उसी सब के बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उससे भी अच्छा एग्जाम्पल मेरे प्यारे बच्चों के सामने है क्या? क्या सर? ये बेटा कंघा और कागज के छोटे छोटे पीस। हो सकता है कि जाने अनजाने में आप लोग ये वाला एक्सपेरिमेंट भी जरूर किए होंगे, मुझे ऐसा लगता है।
ठीक है। तो बेटा उसमें क्या करते हैं, सबसे पहला कंडीशन क्या है कि बिना बच्चों कॉम्ब को, या पेन ही हमारे हाथ में है, हमने पेन को अपने बाल से रगड़ दिया और कागज के छोटे छोटे पीस हमारे पास हैं, उसके पास ले जाओगे तो कागज के छोटे छोटे पीस बच्चों उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। मतलब कुछ तो जादू हुआ रगड़ने के बाद। रगड़ने के पहले ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, रगड़ने के बाद ये कहानी मेरे प्यारे बच्चों देखने को मिलती है। तो थोड़ा सा विचार करने पर मेरे प्यारे बच्चों आदमी मजबूर होता है कि आखिर में रगड़ने के बाद ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या कांड हो जाता है उस छोटे से ऑब्जेक्ट, उस कंघे के साथ या पेन के साथ, कि भाई रगड़ने के बाद वो कागज का छोटा छोटा पीस उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। चुंबक तो नहीं है वो, ठीक है, चुंबक तो नहीं है। अच्छा, तो बेटा उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी आपको दी गई है कि भाई ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन विच मीन्स एम्बर। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। तो एम्बर का यहाँ पे इफेक्ट है, हम लोग बच्चे कागज के छोटे छोटे टुकड़े की बात कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये एक्सपेरिमेंट भी आप लोग जरूर देखे होंगे। तो आज की क्लास में ये सारी चीजें आपका क्लियर हो जाएगा बेटा कि ये कहानी क्यों होती है, क्यों रगड़ने के बाद जो कॉम्ब है, जो कंघा है, वो कागज के छोटे छोटे पीस को मेरे प्यारे बच्चों अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों बात आती है कि भैया सबसे पहले हमको इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करो। इलेक्ट्रिक चार्ज को बेटा डिफाइन करो। तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज बेटा होता क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। जो मैं बात कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना और एकदम दिमाग में बच्चों फिट कर लेना, लॉक कर लेना। मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक चार्ज बच्चों किसी भी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी, जैसे आपने क्लास 11th में सीखा था मास के बारे में। मैं थोड़ा सा पीछे जाकर के यहाँ पे लिखता हूं कि भाई क्लास 11th में आपने क्या सीखा था। क्लास 11th में सर हमने सीखा था कि अगर हमारा कोई भी मैटर है तो मैटर के बारे में हमने सीखा था कि उसके पास बच्चों मास होता है। क्लास 12th में हम लोग जब बच्चे आ गए, ये क्लास 11th की बात है, जब हम लोग क्लास 12th में आ गए तो मेरे प्यारे बच्चों मैटर की एक और प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, और वो है चार्ज, यानी कि जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज भी कहेंगे। ठीक है, तो ये भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ये भी मेरे प्यारे बच्चों क्या है, किसी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर मैं क्लास 11 का आपको याद दिलाऊं तो बेटा जी आप याद करो कि आपने एक बच्चे प्रॉपर्टी डिफाइन की थी क्या मेरे प्यारे बच्चों, इनर्शिया। क्या डिफाइन किया था बेटा आपने, इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया। और इसी के बच्चों करस्पॉन्डिंग आप लोग बच्चे एक, सॉरी ये क्वांटिटी नहीं है, ये प्रॉपर्टी है। इसी के करस्पॉन्डिंग आप लोग एक बच्चों क्वांटिटी डिफाइन करते थे जिसको हम कहते हैं बच्चों मास। क्या कहते हैं बेटा, मास। तो आप लोग ऐसा कहते थे, क्या कहते थे सर, आप लोग ऐसा कहते थे कि भाई जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसकी एनर्सिया ज्यादा होगी। तो एनर्सिया क्या है बेटा, प्रॉपर्टी है। ये बेटा क्या है, हमारी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और ये बेटा क्या होती है, क्वांटिटी होती है। ये क्वांटिटी होती है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1। क्या इतनी बात समझ गए। इनर्शिया क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी जो बच्चे उसके मोशन का अपोज कर रही है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट मान लो हमने ले लिया, हमने कोई भी दो ऑब्जेक्ट मान लो मेरे प्यारे बच्चों हमने लिया। ठीक है, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया बड़ा वाला। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों ऐसा ही हमने एक ऑब्जेक्ट बच्चों मान लो छोटा वाला एक ले लिया। ठीक है, यहाँ हमने एक छोटू सा ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, और मैंने कहा सर कि इसका मास मान लो m में है, इसका मास मान लो mb है। ठीक है, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी इनर्सिया बेटा हमको पता है ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे मान लो ट्रक है, आपका बाइक है,
तो ट्रक को बच्चे मोशन में लाने के लिए आपको ज्यादा ताकत की आवश्यकता है, यानी कि वो ज्यादा बच्चों को अपोज कर रहा है मोशन का, और बच्चे जो बाइक है वो कम कर रहा है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई भाई इनर्शिया की। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी होती है बेटा जो आप लोग कहते थे हॉट एंड कोल्ड, हॉटनेस एंड कोल्डनेस, और इसके करस्पॉन्डिंग भी हम लोग एक क्वांटिटी डिफाइन करते थे बेटा। वो क्वांटिटी क्या होती है बेटा? टेम्परेचर, टेम्परेचर। ठीक है, जिसको आप कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है? ये क्या है? ये बेटा एक प्रॉपर्टी है, ये बेटा एक प्रॉपर्टी है। और टेम्परेचर बेटा क्या है? फिर से ये मेरे प्यारे बच्चों एक क्वांटिटी है, ये एक क्वांटिटी है। समझ रहे हो? समझ रहे हो बात को? लेकिन जब हम लोग बच्चे बात यहाँ पे करने जा रहे हैं किसकी, ये दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल था। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चा, जिसके बारे में हमको चर्चा करनी है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज ये बेटा प्रॉपर्टी भी है, ये प्रॉपर्टी भी है, और ये बेटा एक क्वांटिटी भी है। क्वांटिटी है तभी हम इसके बारे में पूरा सिलेबस में इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यही हमारा बच्चे पूरे अपने, आप ये कह लो कि आपके क्लास 12th का जो आधा सिलेबस है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 8 तक, ठीक है, ईएम वेव तक, बच्चों यही हमारा हीरो है। ठीक है, इसी के इर्द गिर्द हम लोग सारी बातें करेंगे। कभी रेस्ट में होगा तो अलग कांड करेगा, जब भाग दौड़ करता है बच्चों तो अलग कांड ये करता है। ठीक है, तो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों को। तो बेटा क्या है, ये एक प्रॉपर्टी भी है, और ये बेटा क्या है, एक हमारे पास क्वांटिटी भी है। ठीक है, जैसे टेम्परेचर क्वांटिटी थी, लेकिन हॉटनेस और कोल्डनेस किसी भी ऑब्जेक्ट का कितना गर्म है कितना ठंडा है वो उसकी प्रॉपर्टी है, वो उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्रॉपर्टी को हम बच्चे उस ऑब्जेक्ट से बाहर नहीं निकाल सकते। जैसे मान लो आप बहुत ईमानदार हो, ठीक है, तो आपसे ईमानदारी को मैं अलग नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अगर आप शैतान हो तो मैं उस शैतानी को आपसे निकाल नहीं सकता। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी होती है मेरे प्यारे बच्चों उस ऑब्जेक्ट की होती है, उसको हम लोग टच नहीं कर सकते, उसको हम लोग नाप तोल नहीं कर सकते, उसका कोई मेजरमेंट नहीं होता है। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चे समझ पा रहे हो? लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी भी है, और बच्चा क्या है, क्वांटिटी भी है। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? तो अब बात आती भाई कि इलेक्ट्रिक चार्ज सर आपने बता दिया प्रॉपर्टी भी है और क्वांटिटी भी है, तो सबसे पहले क्या करो, इलेक्ट्रिक चार्ज को सर डिफाइन कर लो। इलेक्ट्रिक चार्ज को बेटा डिफाइन कर लो। तो इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर carried by some elementary particles that governs how the particle are affected by an electric or magnetic field। ठीक है, या आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है बेटा, ड्यू टू विच ये क्रिएट करेगा या बच्चों एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को। ऐसे भी आप इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करते हैं। मतलब बुक्स में अलग अलग बुक्स में अलग अलग डिफिनीशन होता है, लेकिन सबके मायने बच्चों सेम है। ठीक है, तो ये छोटा सा हमारे पास एक डिफिनीशन हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज का। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? ठीक है, सब कुछ यहाँ तक बेटा ओके है। चलो, तो अब हमने भाई कह दिया कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक क्वांटिटी है। तो जो क्वांटिटी होती है बेटा, जो क्वांटिटी होती है उसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, उसको तो भाई हम लोग देखते हैं कि भाई क्या उसको किस में मापा जाएगा, उसका मेजरमेंट किस में होगा। ठीक है, और उसका यूनिट डायमेंशन क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये सारी बातें बेटा हम लोग एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलो बेटा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज को, एक सेकेंड, इलेक्ट्रिक चार्ज को बेटा हम लोग स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से बेटा रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहली बात ये है। ठीक है, दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि इसका यूनिट क्या होगा सर, इसका यूनिट बता दीजिए।
तो बेटा इसका जो यूनिट होगा ना, उसका यूनिट जो होता है बेटा, वो होता है कूलॉम। ठीक है, कूलॉम, जिसको हम लोग कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल सी। ठीक है। अच्छा, आप लोग क्लास 10th में एक फॉर्मूला सीखे होंगे, आई इज इक्वल्स टू होता है बेटा क्यू बाई टी। जल्दी बताओ, सीखा था कि नहीं सीखा था? आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी बेटा हमने सीख रखा है। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी फॉर्मूले से आप लोग क्यू इज इक्वल्स टू ऐसे आई टी भी लिख सकते हो। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो जब आप इस फॉर्मूले से इसका यूनिट बनाओगे तो ये हो जाएगा एम्पियर, ए का मतलब एम्पियर, और टी का मतलब हो जाएगा बेटा सेकंड। ठीक है। तो एम्पियर सेकंड भी इसका यूनिट होगा। लेकिन ये जो हमने यूनिट लिखा है, ये बेटा कौन सा यूनिट है? ये है मेरे प्यारे लाल एसआई यूनिट। ठीक है, ये क्या है लाल? एसआई यूनिट है। ठीक है। जैसे हम लोग फोर्स के यूनिट को हम बच्चे न्यूटन कहते हैं, लेकिन उसका यूनिट बेटा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है। लेकिन न्यूटन साहब ने उसके बारे में ढेर सारी जानकारियां हमको बताई, इसलिए बेटा हम उनके सम्मान में न्यूटन उसको कहते हैं। ऐसे बहुत ढेर सारी क्वांटिटियां हैं, पास्कल है, वाट है, जूल है, ये सारे बच्चों साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट्स पड़ा हुआ है। ठीक है, इतनी कहानी मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई। अच्छा, तो ये बेटा एक एक करके हम लोग सीखेंगे, और थर्ड बात बेटा हम लोग क्या करेंगे कि भाई इसका सीजीएस यूनिट भी होगा। इसका सीजीएस यूनिट भी होगा, वो उसको मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं ईएसयू। ये सारी कहानी साफ साफ आपको लिखी हुई मिलेगी, पहले मेरी कहानी आप लोग सुन लीजिए, नोट्स बनाने के लिए सारी कहानी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, समझ रहे बात को? ईएसयू, तो बेटा एक गुलाम और ईएसयू में बेटा क्या होता है? रिलेशन होता है 3 × 10⁻⁹ ईएसयू के बराबर। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या इसको स्टेट गुलाम भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस बात को आपको जरूर याद रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स या बेटा स्टेट गुलाम। ठीक है, स्टेट गुलाम। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चे समझ पा रहे हैं अच्छे से? एकदम बढ़िया भाई। नेक्स्ट हम लोग बेटा इसके डायमेंशन की बात कर लें सर। डायमेंशन, डायमेंशन, डायमेंशन बेटा, डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन बेटा हम लोग लिखेंगे, देखो फॉर्मूला वही है कि भाई Q इक्वल्स टू, अभी मैंने लिखा था आई टी, तो आई को लिखेंगे ए और टी को लिखेंगे कैपिटल टी। ये बेटा इसका क्या हो जाएगा? डायमेंशन हो जाएगा। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही हैं? ठीक है, तो यहां तक की कहानी मैं आपको दिखा देता हूं। अब बेटा हम लोग बात करेंगे कि भाई टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज, तो दो टाइप का बच्चे चार्ज होता है हमारे पास, एक पॉजिटिव चार्ज और एक बेटा नेगेटिव चार्ज। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस क्यू, ठीक है, इसको माइनस क्यू, या कैपिटल प्लस क्यू या कैपिटल माइनस क्यू। क्या इतनी बातें समझ पा रहे हो? अब धीरे धीरे हम इसके आगे बढ़ेंगे बच्चों, और इसके बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक नोट पॉइंट नोट कर लीजिए, क्या कि अ चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। अ चार्ज हैविंग यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एज वेल मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ, while a charge having accelerated motion emits electromagnetic radiation। ये सारी बातें आगे हम करेंगे। ठीक है, कि अभी हमारे पास चार्ज क्या था बच्चों? रुका हुआ था, तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें हम लोग इसी चैप्टर में करेंगे। जब चार्ज कांस्टेंट मोशन से बच्चों भागने दौड़ने लग जाता है, तो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ बच्चों मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। और वही चार्ज जब एक्सेलरेटेड मोशन में भागेगा, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस ईएम वेव बच्चों जनरेट करता है। ठीक है, तो ये सारी कहानियां हम लोग बाद में सीखेंगे, टेंशन ना लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों एसआई यूनिट क्या होता है? कूलाम। ये सारी डिस्कशन मैंने कर लिया। इसका बच्चों जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है बेटा चार्ज का? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, ये हम लोग अभी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में इसी बात को हम लोग सीखने वाले हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो हमारे लिए है, ठीक है बेटा, वो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹
माइनस का 19 कूलाम। इतना नंबर लिखा हुआ, हम उसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻, माइनस का 19 कूलाम। हमको बस इतनी चीजें याद रहनी चाहिए। बोलो याद रहेगा? ठीक है, ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। चलिए, 1 कूलम मेरे प्यारे बच्चों होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। अभी ये वैल्यू कैसे आई है अभी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, अभी जस्ट मैं इस पे आ रहा हूँ। ठीक है, इसका सीजीएस मेरे प्यारे बच्चों होता है, ये मैंने आपको लिख के दिखाया भी था। इसका डायमेंशन बच्चों होता है ये, देखो डायमेंशन बेटा क्यू का हम लोग देखो 80 भी लिखते हैं। ठीक है, तो जो आई है करंट, उसके डायमेंशन को बेटा कैपिटल आई भी कहीं कहीं लिखा जाता है। कई कई बुक्स बेटा इसको कैपिटल ए भी लिखती हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी में ए लिखा जाता है तो आप ए लिख सकते हैं या आई भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों को यहाँ तक सारी बातें एकदम अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। बहुत ही बेसिक बच्चों आज हमने इंट्रोडक्शन हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो ज्यादा हड़बड़ाने की बात नहीं है। अगर आपको ये सारी बातें अच्छे से पता है तो एकदम चुप मार के वीडियो को देख लीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके कुछ राय होंगे, सजेशंस होंगे कि सर आपके पढ़ाने का स्टाइल या आपके समझाने का स्टाइल, वैसे तो आज मतलब आज की क्लास में हम उतना ज्यादा डिटेल में कुछ बता नहीं पाएंगे आपको। ठीक है, क्योंकि भाई बहुत बेसिक है सारी बातें, हमको लगता है ऑलरेडी आपको पता होंगी, लेकिन स्टार्ट तो यहीं से करना होता है। ठीक है बेटा, तो चलिए टेंशन ना लीजिएगा, धीरे धीरे हम लोग चीजों को आगे बढ़ाएंगे। चलो, तो बेटा हम लोग अब बात करेंगे भाई उसके प्रॉपर्टीज के बारे में। तो हाउ चार्जेस इंटरेक्ट, तो मेरे प्यारे बच्चों जो सिमिलर चार्ज होता है ना, सेम टाइप के चार्ज, वो क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं। अपोजिट टाइप टाइप के जो चार्ज होते हैं वो बेटा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मैं इसको आपको समझाने वाला हूं। जैसे मान ले बेटा, जो सेम टाइप के लोग होते हैं ना, उनको आपस में बहुत नफरत होती है। जैसे मान ले हमारे पास प्लस प्लस है, हमारे पास माइनस माइनस है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि इनको आपस में नफरत है। ठीक है, लेकिन बेटा जो अपोजिट नेचर का जो चार्ज होगा, प्लस माइनस या माइनस प्लस जो भी आप कह लीजिए, वो बेटा क्या करेंगे, उनमें प्रेम मोहब्बत होता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और ये बच्चा जो कॉन्सेप्ट है, एक लाइन छोटी सी बात, ये आपके लिए बहुत ही काम की चीज है, बहुत ही काम की चीज है। इस बात को बेटा आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, अच्छा जी, ये बात हो गई। अगली बात मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी कि भाई इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, इसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड है। ठीक है, इस बात को भी आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे की बातें करते हैं। न्यूट्रल कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अट्रैक्शन फ्रॉम पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्जेस बोथ। ठीक है, इस बात को मेरे प्यारे बच्चों बहुत ढंग से आपको समझना पड़ेगा और मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, बहुत सारी बातें, ये सारी जो भी बातें लिख दी गई है ना, इसको मेरे प्यारे बच्चों बहुत ढंग से मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। लेकिन थोड़ी जब हम लोग उस लेवल पे पहुंच जाएंगे उस बात को समझाने के लिए, क्योंकि हमको अभी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस सीखना है। ठीक है बेटा, तो बिना प्रॉपर्टी को सीखे और बिना बच्चों मेथड्स ऑफ चार्जिंग को मुझे बताए, मैं इसके बाद मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा नहीं घुसूंगा। ठीक है, बस मैंने जो लिख दिया उसको आपको बस एक बार पढ़ लेना है और थोड़ी देर के लिए बेटा भूल जाना है। ठीक है, कि न्यूट्रल कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंसेस अट्रैक्शन फ्रॉम पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्जेस बोथ। ठीक है, कोई मान लो न्यूट्रल, अब यहाँ पे देखो कई वर्ड लिख दिए गए न्यूट्रल। अब आप कहेंगे सर न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल
चलो समझ लेते हैं। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है बच्चों? न्यूट्रल न्यूट्रल का मतलब होता है बेटा कि जैसे मान ले मेरे प्यारे बच्चे कि हमारे पास एक कोई बेटा कोई बॉडी है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, कोई बॉडी है तो बेटा जितने उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही बेटा उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। सेम सेम अमाउंट में। तो अगर ऐसा होगा मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही बच्चे नेगेटिव चार्ज, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेरे प्यारे बच्चों इस बॉडी को, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जनरली जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है बेटा वो सब कुछ क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे चार्ज्ड बॉडी के बारे में। क्या बात करेंगे बेटा? चार्ज्ड बॉडी के बारे में। तो उसमें क्या होगा बेटा कि इसमें क्या होगा बच्चे, पॉजिटिव और नेगेटिव वो बेटा बराबर नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर हम किसी भी चार्ज्ड बॉडी या चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे तो। सर दिमाग चमक रहा है, थोड़ा सा फोकस देने की आवश्यकता है, ठीक है। सारी कहानी धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता मेरे प्यारे बच्चों हम लोग सीखते हुए चलते जाएंगे। टेंशन लेने वाली बात बच्चे बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एक बार बता दो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ूं। अच्छा, तो बेटा होगा क्या? देखो, होगा बेटा ये होगा बेटा ये मान लो बेटा ये कोई एक न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस बेटा कौन होगा? प्रोटॉन और बेटा न्यूट्रॉन। ये बच्चों आराम से यहाँ पे चिल मार रहे हैं, ठीक है। इनको कोई टेंशन फिकर नहीं है। टेंशन फिकर किसको है? टेंशन फिकर बच्चे इलेक्ट्रॉन की है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो यानी कि बेटा जो इलेक्ट्रॉन का ही आना जाना एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में होगा, ठीक है। जब भी हम चार्जिंग के प्रोसेस को समझेंगे तो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन की जिम्मेदारी है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाने की, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की नहीं है। आपने केमिस्ट्री में सीखा भी होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, जो प्रोटॉन होता है बच्चों पॉजिटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के पास बिल्कुल चार्ज नहीं होता, यानी कि वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? तो अगर बेटा इस बॉडी से बेटा इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिमूव करते हैं, निकाल देते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इस ऑब्जेक्ट से बच्चे इलेक्ट्रॉन को बेटा रि अरे यार एक सेकेंड, इलेक्ट्रॉन को बेटा रिमूव कर देते हैं तो ये जो बॉडी है, यही बॉडी है, छोटी मैंने बना दिया, उससे टेंशन फिकर मत लीजिएगा। ये बच्चों पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो बेटा ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई। अगर हमने बेटा क्या किया, इलेक्ट्रॉन मेरे प्यारे बच्चों ऐड किए, इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया बेटा, इसमें ऐड किया हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी बॉडी में, तब बेटा जी क्या होगा, तब वो बॉडी जो होगी बेटा वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। वो बॉडी क्या हो जाएगी? निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अच्छा, अब इसी बात को बहुत ही तरीके से आपको समझना है कि अगर मान लो वही ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये न्यूट्रल था, ये जो बंदा है ये बच्चों क्या है? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, या कह दो न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। इसी से हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तो बच्चे ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो इसके पास हुआ क्या, इसके साथ बच्चे हुआ कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो ग्रेटर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? अच्छा, अगर हम बच्चे इससे इसी से इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, ठीक है, इसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो ये वाली बॉडी बच्चों क्या हो जाएगी? निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आया? ठीक है।
तो बेटा इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है बेटा, तो हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इसके पास क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसके पास एक्सेस हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब कोई बॉडी है उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, इसका मतलब प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया, और इसको हम कहते हैं डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है बेटा, क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? अच्छा, तो मान लो बेटा जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था, मान ले उसका मास m है, इसका मास बेटा m1 है। अब हम मास के बारे में चर्चा करेंगे, और इसका मास बेटा क्या है, m2 है। ठीक है, जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था, यही सारे तीनों ऑब्जेक्ट सेम है, हमने छोटा बड़ा बना दिया, उससे टेंशन ना लीजिएगा। बात समझ में आ रही? तो बेटा इसका मास कितना था, m था। जब हमने रिमूव किया तो इसका मास मान लो m1 है, हमने ऐड किया, इसका मास m2 है। ठीक है, तो अब हमको मास का रिलेशन देखना है। तो बेटा देख, इलेक्ट्रॉन का मास होता है कि नहीं होता है? आप कहेंगे हाँ जी, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस का 31 किलोग्राम। ठीक है, माइनस का 31 किलोग्राम। तो आप कहेंगे सर इतू छोटा सा हमारे पास इसका मास है, -31 बहुत छोटा है। लेकिन है तो ऐसा नहीं कह पाएंगे ना कि भाई उसके पास इलेक्ट्रॉन मास ही नहीं है, वो मासलेस है, जीरो है, ऐसा नहीं कह पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों जाहिर सी बात है भाई कि यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से जब कुछ निकलेगा तो भाई कमी होगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकला है तो अपना मास लेकर के गायब हुआ ना बेटा, तो इसका मतलब है कि बेटा जो पॉजिटिवली चार्ज हुआ है उसका उसमें बच्चों इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, तो इसका मतलब है कि भाई m1 जो होगा वो बेटा m2 से तो कम होगा, m2 से बेटा कम होगा। ठीक है, m2 से मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, वो कम होगा। ठीक है, ये कम होगा, लेकिन अब m का तो ये बच्चों बिचौलिया रहेगा। ठीक है, ये बिचौलिया रहेगा। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है मास का। अगर केवल पॉजिटिवली और नेगेटिवली का हम देखेंगे तो m1 लेस देन m2 हो जाएगा, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? ठीक है, समझ में आ गई? जल्दी से बता दो मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, तो ये सारी कहानी बेटा आप याद रखिएगा, बाद में मैं इसको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, अब हम लोग बेटा इसके बेसिक प्रॉपर्टी पर पहुंच चुके हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो फर्स्ट हमारे पास है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस ये क्या कहता है कि भाई चार्ज तो स्केलर है, चार्ज तो बेटा स्केलर है। तो आप क्या करो कि चार्ज को सिंपल बच्चे जैसे माइनस प्लस दिया गया है उसको उसी तरीके से ऐड कर दो। जैसे मान ले हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है बेटा, इसको मान लो बेटा हमने -2 कूलम +3 कूलम प्लस का 4 कूलम माइनस का 5 कूलम ऐसे मान लो चार्ज दे रखा है। हमसे पूछा जाता है कि भाई बताओ इसका नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज इस बॉडी पर कितना है? तो आप क्या कहोगे? आपको मेरे प्यारे बच्चों सिंपल इसमें ऐड कर देना है। तो कैसे करोगे? हमारे पास जो क्यू नेट हो जाएगा इस बॉडी का -2 +3 -5 -4, सॉरी +4, कितना हो जाएगा बेटा? हमारे पास हो जाएगा 5 2 7 4 3 7, ये तो जीरो आ गया। ठीक है, अगर मान लो किसी को मैं यहाँ पे जीरो ना करना चाहूं तो मैंने किसी को कर दिया मान लो -6 गुलाम। ठीक है, तो अब बेटा आपको अगर सर जीरो आपने बना दिया, ठीक है, तो मान लो इसको -6 कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया -8, ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों 7। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 1 गुलाम इस बॉडी के पास नेट चार्ज होता है। ठीक है, तो वही बातें बेटा यहाँ पे लिखी गई हैं हमारे पास, इसको पढ़ते हैं कि if a system contains 2 point charges q1 and q2, the total charge of the system is obtained simply by adding algebraically q1 and q2। अगर केवल दो ही चार्ज हैं,
बस एक बात याद रखो कि जो चार्ज का एडिशन होता है वो अलजेब्रिक सम होता है। अलजेब्रिक सम प्लस माइनस जैसे भी है उसको बच्चे एड सब्ट्रैक्ट आपको कर देना है। और प्रॉपर साइन से, प्रॉपर साइन हैव टू बी यूज्ड व्हाइल एडिंग द चार्ज इन अ सिस्टम, जैसे हमने अभी आपको एग्जांपल देकर के बेटा समझा दिया है, उसी तरीके से आपको इसको ऐड करना है। अगला प्रॉपर्टी बेटा हमारे पास है चार्ज इज कंजर्व। तो पूरे यूनिवर्स का जो चार्ज होता है बेटा वो कंजर्व होता है, यानी कि वो बदलने वाला नहीं है, जो है उतना ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये क्या कहता है, ये कहता है द टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। अब बच्चों को दिक्कत होती है कि भाई ये आइसोलेटेड जो वर्ड है इसका मतलब क्या है सर, इसको समझा दीजिए। ये जो हमारे पास आइसोलेटेड वर्ड आया है ये वर्ड, ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या है इसको मुझे समझाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखो कोविड आया था, ठीक है, कोविड आया था, तो बेटा आप लोग ये वर्ड जरूर सुने होंगे, आइसोलेशन में चला गया था। ठीक है, जिसको कोविड हुआ था वो आइसोलेशन में चला जाता था। तो आइसोलेशन का मतलब होता है बेटा अकेला तन्हा, अकेला कह लो या तन्हा कह लो। ठीक है, समझ पा रहे हो ना, एकदम अकेला तन्हा, यानी कि जिसको कोविड होता था वो अपने फैमिली मेंबर से बेटा अपने आप को अकेले कोठरी में रखता था, उससे कोई भी कांटेक्ट ना हो, क्योंकि वो बीमारी मेरे प्यारे बच्चों कांटेक्ट से फैलती थी। तो मैं कोविड को नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको आइसोलेशन से आइसोलेट को समझा रहा हूं कि यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि इस सिस्टम का किसी और चार्ज से, किसी और चार्ज बॉडी से कोई लेना देना नहीं है। ये बच्चों अकेला तन्हा अपने में ही मस्त है, अपने में ही खुश है, एकदम मस्त मौला है। ठीक है, तो किसी भी मस्त मौले सिस्टम का जो चार्ज होगा वो बेटा एकदम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? ठीक है, जल्दी से बता दो मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, थोड़ा थोड़ा सा मैं इस पे और फोकस डालूंगा। जैसे मान लो बेटा, जैसे मान लो, ऐसे कैसे छोड़ दूं आपको। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई एक सिस्टम है बेटा, उसके पास बेटा मान लो 1 गुलाम, 2 गुलाम, 3 गुलाम, -1 गुलाम का चार्ज है। ठीक है, ठीक है बेटा, मान लो है, इसके साथ मेरे प्यारे बच्चों कुछ किया गया, मान लो आपने हिला डुला दिया, जो भी किया। ठीक है, तो जो हमारे पास ये सिस्टम है आइसोलेटेड, ठीक है, ये सिस्टम है बेटा क्या, आइसोलेटेड। तो बेटा जो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, चार्ज का बेटा रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, लेकिन जो नेट चार्ज होगा वो बेटा किसी आइसोलेटेड सिस्टम का क्या होगा बेटा, वही रहेगा जितना था। तो इसके पास नेट चार्ज कितने हैं बेटा, आप जल्दी से काउंट कर लो कि 3 गुलाम, 2 गुलाम, यानी 5 + 6, मतलब 5 गुलाम इसके पास नेट चार्ज है। 5 गुलाम मेरे प्यारे बच्चों नेट चार्ज है। और मान लो बेटा इसका जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ कुछ ऐसा, कि मान ले बेटा हमारे पास 2 गुलाम, सॉरी, 2 गुलाम, 3 गुलाम, -1 गुलाम, 4 गुलाम, सॉरी 4 गुलाम, और मान लो यहाँ पे हमने एक लिख दिया Q5। तो मैं जानना चाहता हूँ कि बता दो, अगर ये दोनों सिस्टम, ये वही सिस्टम है, अगर ये दोनों सिस्टम मेरे प्यारे बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करते हैं, तो Q5 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो आप कहेंगे भाई नेट चार्ज 5 गुलाम है, तो यानी कि 5 होना चाहिए इसका भी। तो 2 + 3 + 4 - 1 + Q5 कितना हो गया बेटे, 5 इसका हो गया, और 4 3 7, 7 2 9, 8 +Q5, यानी कि बेटा यहाँ पे Q5 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, -3 गुलाम। ठीक है, तो अगर आप इस Q5 को -3 गुलाम करोगे तो क्या हो जाएगा, इस सिस्टम का चार्ज देख लो, 2 + 3 -1 -3 + 4, तो -3 + 4 ये सब खत्म और हमारे पास 5 आ गया, तो 5 गुलाम हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है
कि भाई जितना चार्ज था उतना ही चार्ज रहने वाला है। चार्ज बच्चे ना तो क्रिएट होगा ना तो डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज है वो मेरे प्यारे बच्चों क्या रहता है, कंजर्व। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये वाला वर्ड आप लोग जरूर याद रखिए। ठीक है, बात समझ में आई? चलो जी, एक सेकेंड। अगला मेरे प्यारे बच्चों जो प्रॉपर्टी हमारे पास है वो है क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये बच्चों क्या कहता है कि जो चार्ज है ना वो बेटा क्वांटाइज्ड है। और किसके इंटीग्रल मल्टीपल में बच्चों, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, इसको हम लोग ई से यानी कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी शॉप पे गए, आपको पेन खरीदना है, तो वो दुकानदार आपको कम से कम कितना पेन दे सकता है, तो आप कहेंगे एक। क्या आपको आधा पेन, डेढ़ पेन, 2/3 पेन आपको दे सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा, क्योंकि पेन जो है वो बच्चों एकदम एग्जिस्ट करता है कि वन के मल्टीपल में, एक पेन, दो पेन, तीन पेन, चार पेन, पांच पेन, ऐसे। एक और एग्जांपल ले लो, मान लो आपको अपने फ्रेंड को सबसे कम पैसा देना होगा आज के डेट में, तो आप कितना दे सकते हो? आपका आंसर होगा बेटा 1 रुपया। क्यों? क्योंकि आज के डेट में बेटा जो इंडिया की करेंसी है सबसे छोटी क्या है, 1 रुपया है। अब उसी 1 रुपया के मल्टीपल में आप जितना चाहो उतना उसको पैसा दे सकते हो। सर हम ज्यादा नहीं देंगे, हम तो 1 ही रुपया देंगे। ठीक है, तो बेटा जो 1 रुपए के मल्टीपल में यानी कि जो हमारी करेंसी है वो बच्चे सबसे मिनिमम अमाउंट क्या है, 1 रुपया। तो जो पेन का सबसे मिनिमम अमाउंट क्या था बच्चों, एक पेन। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो हमारे पास चार्ज है किसी बॉडी को जब दिया जाएगा, तो सबसे मिनिमम अमाउंट का जो चार्ज होगा वो बच्चे एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट में। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? ठीक है, तो ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक unit of charge denoted by E. ठीक है, this basic unit of charge is the charge that an electron or proton carries. अब इतनी बात को समझने का प्रयास करना। मान लो हमारे पास बेटा दो ऑब्जेक्ट है। मान लो बेटा हमारे पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ए है, मान लो ये बी है। मान लो बेटा यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके यहां जाना है। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल कर बेटा यहां पर हमको जाना है। तो बेटा मान ले सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो बेटा हम लोग क्या कहेंगे कि मेरे प्यारे बच्चों इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, कितने चार्ज आए। तो ये वाला जो चार्ज है जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो इसके पास होगा +1 E के बराबर। ठीक है, और इसके पास मेरे प्यारे बच्चों कितना चार्ज होगा, वो हो जाएगा -1 E के बराबर। मान लो बेटा दो इलेक्ट्रॉन चले गए। ठीक है, तो इसके पास हो जाएगा +2E और इसके पास बेटा हो जाएगा -2E। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? ऐसे ऐसे बेटा मान लो कि यहां से यहां बच्चों n इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इसके पास बेटा क्या हो जाएगा, ए वाले के पास हो जाएगा Q इज इक्वल्स टू प्लस का NE और इसके पास बेटा हो जाएगा Q इज इक्वल्स टू माइनस का NE। ठीक है, इन दोनों को बच्चे कंबाइन करके हम लोग ऐसे लिखते हैं Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE के बराबर। ठीक है, प्लस माइनस बेटा NE के बराबर हम इसको लिखते हैं। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चे समझ पा रहे हैं? यहाँ पे क्यू क्या है, किसी भी बॉडी पर कितना चार्ज आया, किसी भी बॉडी पर बच्चे कितना चार्ज आया, या चार्ज ऑफ ऑब्जेक्ट या चार्ज ऑन बॉडी। एन क्या है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये बेटा इट शुड बी इंटीजर, ये इंटीजर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बच्चे आधा टुकड़े में थोड़ी जाएगा, 2/3 इलेक्ट्रॉन थोड़ी जाएगा, इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, या कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और जो ई होता है बेटा उसकी वैल्यू आपको पता है 1.6 10⁻19 -19 कूलम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही हैं? ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बेटा जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, चार्ज इज इनवेरिएंट। इसका मतलब क्या होता है कि जो चार्ज होता है, जो कोई चार्ज बॉडी है
वो मेरे प्यारे बच्चों किसी भी रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता, वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन मास करता था। मास बच्चों वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। आइंस्टाइन का एक फॉर्मूला है बेटा, m इज इक्वल्स टू एम नॉट अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। हालांकि हमारे पास सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप लोग जानो कि मास बच्चों वेलोसिटी पर वेरी कर सकता है, लेकिन चार्ज वेरी नहीं करता। हालांकि जो फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं उसमें मास भी बच्चों कांस्टेंट ही मानते हैं, लेकिन चार्ज चार्ज बच्चों कभी नहीं बदलेगा, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन मास कर सकता है। ठीक है, तो चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट चेंज वॉट एवर बी इट्स स्पीड। ठीक है, कुछ भी स्पीड हो उसकी बच्चे वेलोसिटी नहीं चेंज होने वाली है। ये बच्चों हमने सीख लिया भाई, चार्ज इज स्केलर एंड ट्रांसफरेबल, चार्ज को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे बेटा हमारे पास चार्ज और मास के बच्चों क्या है, दोनों में बच्चों क्या अंतर है, डिफरेंशिएट किया हमने। चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, इसीलिए जो चार्ज के कारण फोर्स लगेगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो मेरे प्यारे बच्चों दो टाइप का होगा, अट्रैक्टिव नेचर का और रिपल्सिव नेचर का। चार्ज इज कंजर्व मेरे प्यारे बच्चों, मास इज नॉट कंजर्व एट एज इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा। आपने सीखा है मास एनर्जी कंजर्वेशन वाला फॉर्मूला, ठीक है, आइंस्टाइन का। चार्ज is quantized. Quantization of mass is yet to be established. ठीक है, चार्ज is relativistically invariant. Mass is relativistically variant. Mass in motion is this. वही जो फॉर्मूला मैंने लिखा था वो फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा। ये जो वर्ड है रिलेटिविस्टिकली, इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड हो वो बेटा लाइट के स्पीड के कंपेयर में आ जाए, मतलब उसके इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल आ जाए रिलेटिव में। ठीक है, फोर्स बिटवीन चार्जेस में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, फोर्स बिटवीन मासेस ऑलवेज अट्रैक्टिव। ठीक है बेटा, ये सारी कहानी सीख ली हम लोग। ये बच्चों हमारे पास एक इंपॉर्टेंट नोट है कि हमने कहा कि भाई सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। लेकिन कुछ ऐसे और चार्ज हैं बच्चे जो कि 1/3 2/3 के फॉर्म में है, लेकिन बच्चे ये वैलिड नहीं है, ये फ्री नहीं मिलते। ठीक है, इनका एग्जिस्टेंट बच्चों नहीं है। ठीक है, तो बस आपको पता होना चाहिए ये क्वार्क्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, क्वार्क्स। रिसेंटली द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल ऑफ चार्ज -1/3 e and +2/3 has been postulated. These particles are called quarks, but still this is not considered as a quantum of charge because these are unstable. ये स्टेबल नहीं है बेटा, ये फ्रीली नहीं पाए जाते। ठीक है, चलिए अब बच्चों बात आती है क्वेश्चन आंसर की। तो जो भी हमने आज की क्लास में सीखा है बेटा, उसी सभी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन होंगे। फटाफट हम उस क्वेश्चन को करके बेटा आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन क्या है, one metallic sphere A is given positive charge, whereas another identical metallic sphere B of exactly same mass as of A is given equal amount of negative charge. Then देख बेटा, दो हमारे पास स्फेयर हैं। ठीक है, दो हमारे पास स्फेयर हैं, दोनों मतलब सेम ही है, तो थोड़ा सा इक्वल बनाओ, दिखना चाहिए भाई। ये ए है, ये बेटा बी है, ए एंड बी। वन मेटालिक स्फीयर इज गिवन पॉजिटिव चार्ज, इसको हमने मान लो प्लस क्यू दे दिया। वेयर अनदर आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर एग्जैक्टली सेम मास एज ए इज गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, इसको मेरे प्यारे बच्चों नेगेटिव चार्ज दिया। मास ऑफ ए इज इक्वल्स टू मास ऑफ बी, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। फिर कह रहा है कि देन फर्स्ट ऑप्शन, मास ऑफ ए एंड मास ऑफ बी स्टिल रिमेन इक्वल्स। ठीक है, ये इनिशियली बात है, आफ्टर चार्जिंग की बात ये नहीं है, बात को समझिएगा। ठीक है, ये जो कहानी है ये बच्चों बिफोर चार्जिंग की है, बिफोर चार्जिंग। ये मत समझ लीजिएगा कि नहीं कि चार्ज होने के बाद भी यही है बेटा। जो आफ्टर चार्जिंग की कहानी होगी, आफ्टर चार्जिंग
आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग की बेटा जो कहानी होगी वो ये होगी कि देखो, जिस पर पॉजिटिव चार्ज आया इसका मतलब क्या, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, जिस पे नेगेटिव चार्ज आया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आया, जिस पे इलेक्ट्रॉन आया उसका मास ज्यादा हो जाएगा भाई। तो मास ऑफ बी इज ग्रेटर देन मास ऑफ ए, सिंपल सी बात है। बी बी का इंक्रीज करेगा, सिंपल सी बात है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ बॉडी हैज अ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज इट्स चार्ज स्टेट। बेटा डिफिशियंसी है भाई, कमी हुई है, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, तो बच्चे पॉजिटिवली चार्ज होगा ना वो। ठीक है, मार्क आउट द करेक्ट ऑप्शन। द टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, बिल्कुल सही बात है। द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, द टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ना जी ना, एक पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस इज नॉट पॉसिबल। विच ऑफ द, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा फटाफट 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 करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। तो बेटा देख, नॉट पॉसिबल के लिए हम लोग यही फॉर्मूला यूज करते हैं, Q इज इक्वल्स टू एन ए, Q इज इक्वल्स टू बेटा एन ए। तो n होना चाहिए इंटीजर, तो हम लोग लिखेंगे n इज इक्वल्स टू क्यू बाई ई। अब बेटा देख, फटाफट आप देखो कि हम लोग बेटा e से डिवाइड करेंगे, हमारे पास e की वैल्यू ये है। ठीक है बेटा, हमारे पास e की वैल्यू ये है। अच्छा जी, तो बेटा अब क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताइए। अगर हम a को लेके चलते हैं, ठीक है, अगर हम a को लेके चलते हैं तो मान लो a रखते हैं यहाँ पे, -10 है यहाँ पे ना बेटा, देख लेते हैं। और ये भी है कि भाई एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो 1.6 से 1.6 गया, ये ऊपर गया, तो मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया, 10⁹ बचा। तो भाई ये पॉसिबल है, तो ये तो पॉसिबल है। ठीक है, इसका मतलब ये भी पॉसिबल होगा क्योंकि 10 बच जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, इसके पास 10 बचेगा क्योंकि 19 ऊपर है, तो 10 बचेगा। इसका देख लेते हैं और इसका देख लेते हैं। ठीक है बेटा, 64 और हमारे पास -20, तो इसका तीसरे का चेक करते हैं। एन की वैल्यू क्या है, 64 इंटू 10⁻⁻20, और ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मान लो आपने 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, आपके आसानी के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये 60, ये हो जाएगा 16, 16 चौक को 64 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब ऊपर बचा मेरे प्यारे बच्चों 40, और ये हमारे पास -20 है और ये +19 है। ठीक है, तो एन की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास -1। ठीक है, तो 4 बचेगा। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है, तो इसका मतलब यही पॉसिबल नहीं होगा, तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle is moving with a variable velocity which is not equals to constant, which of the following is produced by this charge। भाई कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, वेरिएबल है, तो भाई सी तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एल एज वेल एज। अ सूप बबल इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज, देन इट्स रेडियस। तो बेटा एक कोई सूप बबल है, ठीक है, हमने इसको बेटा नेगेटिव चार्ज दे दिया, -Q। तो बेटा जो भी नेगेटिव चार्ज देंगे वो बेटा इसके सरफेस पे बच्चों ऐसे बच्चों फैल जाएगा। तो बेटा सभी जो नेगेटिव नेगेटिव होंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो बेटा उसकी जो रेडियाई है वो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी, रेडियस इंक्रीज होगा, क्योंकि सिमिलर चार्जेस में क्या होता है, रिपल्सन। तो चाहे आप पॉजिटिव चार्ज दो चाहे आप नेगेटिव चार्ज दो, दोनों ही केस में बेटा क्या होगा, इस सूप बबल का जो रेडियस होगा वो बेटा इंक्रीज ही करेगा। ठीक है, चलिए, अ बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज्ड बाई गिवन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इट, ये बिल्कुल सही बात है, नेगेटिवली चार्ज करने, गिविंग सम प्रोटॉन टू इट बिल्कुल अलग बात है, रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट बिल्कुल अलग बात है, रिमूविंग ना जी, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, मतलब पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज दिस पॉसिबल ऑन अ बॉडी।
तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ के बाद जो है मैं आपको क्या कर देता हूँ बेटा, मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क। ठीक है, ये HW आप लोग कर लीजिएगा। ये सारे सारे मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए HW मैंने दे दिया है। बात समझ में आ रही है? ये सारे क्वेश्चन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चन मैंने आपको दिया। ठीक है बेटा, इन सातों क्वेश्चन को आप कर लेंगे। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। और प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज बेटा इसे लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। ठीक है, और अगर आपका कोई सजेशन हो तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। ठीक है, आपका बड़ा भाई आप सुधारने का हमेशा बच्चों काम करेगा। ठीक है, तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे बच्चों।